कला ऐसी चीज होती है जो एक कलाकार को ऊंचाइयां छूने के लिए आजाद कर देती है। बूंदी चित्रशैली विश्व पर्यटन मानचित्र में बखूबी पहचानी जाती है। इस चित्रशैली यानी भित्ति चित्र को देखने के लिए विदेशी पर्यटक सीधा बूंदी जाता है और इन कलाकृतियों को देखकर विश्व में एक पहचान दिलाता है बूंदी को यानी हाड़ौती को। इस चित्रकारी को लेकर जब यहाँ कारीगर आए, चित्रकार आए, वह चित्रकारों की आखिरी पीढ़ी के एक वारिस कोटा में ही विराजते हैं, जिनका नाम है शेख मोहम्मद लुकमान साहब। इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में आज उनका स्वागत है। उनसे इस चित्रशैली के बारे में विस्तार से जानेंगे, साथ ही इनका जो इतिहास है वह किस तरह का है ये भी आप तक पहुंचाएंगे। आइए बात करते हैं शेख मोहम्मद लुकमान साहब से। लुकमान साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। लुकमान साहब, आपको कौन नहीं जानता, आपकी पहचान सब जगह है और आपने ऐसी कला को अभी भी सजाए हुए हैं जो बरसों पुरानी आपके फुरके चलाते आ रहे थे। तो इसके पीछे का इतिहास हमारे दर्शकों को बताएं कि कहाँ से ये कला आई और किस तरह मतलब कोटा तक पहुंची, कोटा बूंदी तक पहुंची। ये कला तो काफी पुरानी है जी। पहले ताड़ पत्थर पर बनाते थे, फिर उसके बाद जैसे जैसे इजाद हुई कागज पे बनाने लगे। कागज तैयार हुआ, मिट्टी बना के कागजी लोग बनाते थे पहले कागज जी। फिर उसके बाद कपड़े पे भी ठाकुर जी के पीछे लगाने के लिए कपड़े पे भी पेंटिंगें बनी, क्योंकि ठाकुर जी के पीछे लगती थी, जिसे पिछवाई बोलते मतलब। जी जी। तो वो जो है वो काम चलता रहा। मतलब अब हमारा परिवार जो है वो ईरान से आया हुआ है। जी। हुमायूं के साथ ईरान से आया हुआ है और ईरान से आकर के पहले दिल्ली आए जी। और दिल्ली से रणथंबोर आए और रणथंबोर से फिर बूंदी आए। तो बूंदी में दरबार का दिया हुआ जागीरी का मकान हमारे पुरखों को दरबार का दिया हुआ नागदी के अंदर है जी। तो वो पुराने लोगों ने बेच भी दिया। मतलब फिर उसके बाद जब से कोटा बसा, कोटा में हमारा परिवार आया तो कोटा में चौथी या पांचवी पीढ़ी मेरे से ही चल रही है। उसके बाद ये काम अभी तक तो चालू है, मेरा छोटा भाई करता है। फिर उसके बाद शायद ये काम हमारे परिवार से तो बंद हो जाएगा जी। और 4-5 मैंने स्टूडेंट तैयार कर दिए इस काम के ताकि खत्म ना हो ये जी काम। जी जी। इस काम के क्या हुआ कि मैं आपको एक थोड़ा सा मेरा इतिहास बता देता हूँ इस बारे में। बताएं कि मुझे इस काम का शौक नहीं था जी। पहला काम तो मैं पढ़ता था 8वीं में 10वीं तक मैंने ड्राइंग नहीं ली मतलब जी। तो मुझे शौक नहीं था और मेरी माँ भी नहीं चाहती थी कि मतलब ये काम सीखे मतलब जी। क्योंकि परिवार में हमारे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं रही होगी, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही होगी जी जी। इस वजह से शायद हमारा मानना इस तरह का है और ये है, सच भी है। अब क्या हुआ कि हम इधर उधर काम करने लगे, कभी टेलर का काम किया, कभी क्या किया, कभी क्या, उसमें कामयाब हुए नहीं हम लोग। मैं कामयाब नहीं हुआ, हम लोग क्या मतलब मैं कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि कैलाश जी हैं सर्राफ, माणाचंद कैलाश का नाम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनसे हमारे पिताजी का बहुत अच्छा संबंध और आज उनके परिवार से हमारा संबंध भी बहुत अच्छा है, मेरा ही बहुत अच्छा है। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, उन्होंने कहा यार काम ही नहीं कर रहा लुकमान, क्या भाई सब नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ, तो कि मेरे पास पहुँचाना। अब उन्होंने इतना मतलब
अच्छे तरीके से मुझे समझाया। कहने का मतलब ये कि फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो वाह। मेरे पहले गुरु वो है जी, कैलाश जी। कैलाश जी, वाह। काम में मतलब डालने वाले। जी। उन्होंने मुझसे पेंटिंगें खरीदी भी सही, वाह। और मुझे उसमें कोई, जैसे हमारे पिताजी ना बता पाए, जैसे लेडीज है कोई, हाँ, इस तरह का होता है ना, तो वो उसमें वो समझा देते थे मुझे कुछ करके, मतलब बहुत मेहरबान रहे वो मेरे पर, एंड तक भी रहे, आखिर जी। तक भी रहे। और मैं उनकी इज्जत बहुत करता हूँ, जी। आज भी करता हूँ, और मालिक से दुआ भी करता हूँ कि उन्हें अच्छी शांति अच्छी मिले। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं काम करने लग गया। काम करते करते हमारे परिवार वालों ने सोचा कि चलो वैसे जयपुर पहुंचाओ, ये तो सीधा साधा बच्चा। जी। जी। अब हम जयपुर चले गए। तो 8 साल मैंने जयपुर काम किया, 1 साल मैंने दिल्ली किया। तो वहाँ पर एक राम गोपाल जी थे, पद्मश्री, बहुत हस्ती थे, बहुत मानव थे, बुजुर्ग थे उस टाइम में, अच्छा प्रेम रखते थे मुझसे। तो राम गोपाल जी ने मुझसे कहा कि बेटा लुकमान, कि हाँ बाबूजी बोलो। मैंने कहा जो भी उनसे, राम गोपाल जी ने कहा यार देख, मुगल पेंटिंग है तो बहुत बना रहे लोग बाग, जी। मगर मेरी इच्छा है कि कोटा बूंदी का काम करने वाले करीब करीब खत्म हो चुके हैं, तो बिल्कुल। तू कोटा चला गया। मैं उसके बाद कोटा आया। मैंने कहा ठीक है, वो भी सोचेंगे इस बारे में, शादी भी हो गई थी मेरी। तो उसके बाद फिर मैंने कोटा आके फिर मुगल पेंटिंगें सब बनाना बंद कर दिया। मैंने जी। सिर्फ कोटा और बूंदी की पेंटिंगें ही मैंने बनाई है। जी। उस नहीं तो उस टाइम में मैंने आइवरी भी बनाई है, हाँ। मुगल पन्ने भी बनाया है, मुगल पेंटिंग है, कागज़ पे भी बनाई है, पिछवाई बनाई है, बहुत तरह का काम किया जी। बहुत। जी। जी। फिर उसके बाद फिर मैंने कोटा बूंदी, फिर उसके बाद मेरा भाई थोड़ा सा होशियार हुआ। जी। हमारे इस बारे में हमारे पिताजी से मुझे गाइडेंस पूरी पूरी मिलती थी, मतलब अच्छा। उन्होंने बूंदी चित्रशाला मुझे कई बार दिखाई, समझाया, कोई गलती होती तो बताते भी थे वो। अब उसके बाद मेरा छोटा भाई हुआ, तो छोटे भाई को हमने इसमें लगा लिया, आज जी। भी काम कर रहा है वो। हाँ। उसके बाद मेरे बच्चे हैं 2, तो वो बच्चे हैं, थोड़े दिन तो करा उन्होंने, मगर वो फिर उसके बाद किया नहीं उन्होंने, मन बच्चों नहीं का लगा। शादी हो गई तो फिर उसके बाद जी। वो जी। तो वो चली गई। तो एक बच्ची तो मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जी। और एक बच्ची मेरी है मैं ड्राइंग में, जी। शादी होगी दोनों की। फिर मेरे पास स्टूडेंट कुछ आए, तो जी। मैंने 2-5 स्टूडेंट इस बारे में तैयार भी कर दिए, ताकि ये काम हमारी पीढ़ी से अगर बंद हो भी जाए तो जी। कोटा जी। बूंदी शैली मतलब खत्म नहीं हो। वाह, बहुत बढ़िया है। शेख साहब, आप ये बताएं कि आज जो ये चित्र शैली है, जो मतलब सामने चित्रकार आ रहे हैं, लेकिन रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा संकट इस समय मतलब देखा जाता है कई चित्रकारों के सामने। तो क्या सरकार इनमें कुछ आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करती अच्छा, रही? क्योंकि आपका तो काफी अनुभव है इसमें। भाई मैंने कई बार ये इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, जी। कि आज के दौर में आदमी को ये पता नहीं है कि ये पेंटिंग बूंदी की क्या है और कोटा की क्या है। जी। कौन जानता है इसमें? सिर्फ व्यापारी जो इसको खरीदता है, क्योंकि अच्छा। कागज के पैसे वही देता है जो समझदार होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और हजारों रुपए में खरीदता है। या फिर बड़े बड़े जो लोग होते हैं, पैसे वाले हैं, जो जी। अपने जी। उसके लिए हवा के लिए खरीदते हैं। मेरा यही है कि मतलब जैसे ये या तो क्लास चले इसकी रेगुलर में, बिल्कुल। 1 साल के लिए वसुंधरा जी के टाइम में चली थी क्लास, हाँ हाँ, फिर ये उसके बाद ऐसा सुना था कि आपने हाँ कुछ हाँ इस तरह हाँ, की। फिर उसके बाद खत्म होगी। फिर उसके बाद चलती रहती है। अभी जैसे अभी ललित कला अकादमी की तरह 15 दिन की चली है। 15 दिन में क्या है, बच्चे सीखते हैं नहीं सीखे कुछ छुट्टी, 15 दिन में ये बिल्कुल सीख नहीं बिल्कुल। पाता आदमी। दरबार की तरफ से चलती है, तो वो भी 15 दिन की क्लास चलती है, तो जी। 15 दिन बाद फिर कुछ बच्चे करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जैसे कम से भी कम सीखने के साथ साथ उन्हें नॉलेज भी हो बिल्कुल। कि अपने कोटा में क्या है, या कोटा में किस तरह से पेंटिंग ये की है, ये सब उन्हें मालूम होना चाहिए, ताकि किसी के सामने आ जाए तो अपनी परंपरा जो है वो खत्म ना हो। बिल्कुल। तो इसमें या तो कोई प्राइवेट संस्था हो, जी। या फिर सरकार इसमें सहयोग करे, या फिर ये कॉलेज वगैरह में क्लासेस चले इसकी, हाँ, यानी एक एक विषय के रूप में इसे विषय के रूप सामने लाए तो में लगा बहुत अच्छे चित्रकार सामने आ सामने सकते आ हैं। सकते हैं। अब सीखने का मतलब ये रहा कि बच्चे सीखने यूँ नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें लगता है टाइम, बिल्कुल। और हर आदमी को की ज़रूरत है आजकल पैसा। बिल्कुल सही।
तो वो इतनी जल्दी सीख भी नहीं पाता और दे भी नहीं पाते हैं पैसे। कम समय में पैसा कमाना पैसा कमाना आज का दौर वो यही, तो आज का दौर दौर ये यही है यही। है। लोकमान साहब, जो चित्रशैली थी बूंदी की चित्रशैली पे आता हूँ मैं सीधा। तो ये कितने वर्ष पुरानी है और आज किस स्थिति में है? भाई बूंदी की चित्रशैली है तो बहुत पुरानी, कोटा से पहले का बूंदी है। जी जी और मेरे अंदाजे से 400-500 साल से भी पहले की है पेंटिंग है। उसमें सुधार आया, मुगल यहाँ आए तब। जी तो जयपुर है जो जहांगीर जो है वो आया यहाँ पर, जी। कुछ दिन ठहरा बूंदी में, तो वो पेंटिंगों में मुगल इम्प्रेशन आया। अच्छा। और आज मेरी पेंटिंगें भी यही कारण रहा है कि ज्यादा खूबसूरत रहती तो शैली से संबंधित ही है, जी मगर जी काम के बारे में ज्यादा खूबसूरत रहती है। तो वो ये है कि मुगल टच में उसमें दे देता हूँ पेंटिंग में। जी जी तो मुगल और अपने कोटा बूंदी दोनों मिश्रण करके जी और मैं पेंटिंगें बनाता हूँ, तो एक तरह से नई इजाद भी होगी। जी। लुकमान साहब, जो चित्रकारी में जो वो आता है, निखार आता है, वो होता है रंगों का। किस तरह के रंग इनमें भित्ति चित्रों में मतलब प्रयोग किए जाते हैं ताकि वो मतलब सालों साल पुराने कभी खराब नहीं होते? ये भी बताता हूँ मैं आपको। हाँ, पहले कलर होते थे, आज भी हम काम में लेते हैं। जी तो पहले या तो स्टोन कलर, जी वेजिटेबल कलर, और या ये दूसरे कलर जो होते थे वो लेते थे हम जी। काम में, आज भी लेते हैं। उसकी पिसाई होती है, जैसे अच्छा। खड़िया है पिसाई होती है, सिंगरफ है जिसे अंधरा चिंगलू बोलते हैं, और रस सिंदूर के नाम से उसकी दवा भी आती है, उसमें पारा मिला होता है। तो ये मतलब काफ़ी महंगे भी बहुत पड़ता है अच्छा पैसे। अच्छा। और सबसे बड़ी काम क्या है कि पिसाई इसमें बहुत ज़रूरी है। अब पुराने टाइम में क्या हुआ कि उन लोगों ने पूरी उसके साथ मेहनत की, मतलब कलर के साथ बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत भी की है। दूसरा क्या है कि दो तरह से काम हुआ पहले, एक तो साधारण और एक होता था आराइश, जिसे संदला भी बोलते हैं आजकल जी लोग जी आराइश पे। तो आराइश का क्या था हिसाब किताब कि पेंटर और कारीगर जी दोनों साथ काम करते थे, जी। और गीले में काम होता था वो, ताकि अच्छा। और कलर फैलना भी नहीं चाहिए। तो वो हाथों हाथ क्या है कि उसमें चूने का पुराना कलर आज भी आप देख रहे होंगे, चिकनी चिकनी जगह होगी, कई पेंटिंग चिकनी होगी, या प्लेन भी जगह है तो चिकनी चिकनी सी है। जी। तो वो क्या है कि पहले गीले कलर में लगा के उसको धीरे धीरे थप्पी दे के साफ करते रहते थे, अच्छा। ताकि मतलब वो जो पेंटिंग बनाए तो वो कलर जो गीले में वहाँ दोबारा ना लगे। जी जी तो मेहनत बहुत होती थी, आज उसका कारीगर भी नहीं है, हम खुद भी नहीं कर सकते हैं। जी। पहले जो महल हुआ करते थे वो चूर यानी सीमेंट के नहीं, चूने का ही ज्यादा हाँ, उसमें चूने से होता था। होता तो। और उनकी दीवारों में जो चिकनाई होती थी उसमें जो भित्ति चित्र उभरते थे कैसे? वो मैंने बताया ना आपको, जी वो सेंदलाई बोलते हैं, उसे संदलाई बोलते हैं, और उसे आराश, हम तो आराश बोलते हैं। जी जी। तो उसमें क्या है कि वो गीले कलर से होता था। अच्छा। गीले कलर पे जैसे पेंटर ने थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा होता था, तो उसमें पेंटर ने कोई जैसे थोड़ा सा हिस्सा बना दिया, जी अब उसको वो कारीगर दागता था। एक और मैं दिलचस्प बात सुनाता हूँ आपको, जी। कि मान लो कारीगर के और पेंटर के हाँ, कुछ थोड़ी अनबन होगी, जी। तो वो कलर में थोड़ी सी मिस्टेक लग जाता था तो फेल जाता, तो फेल जहाँ वो कलर फैला और कारीगर फेल। अच्छा। ये भी होता था उसमें। ये भी इसके हाँ, पीछे की कहानी है। हाँ, ये जो चित्र शैली है, जैसे बूंदी के बाद कोटा शैली, जी। तो इसे कैसे पहचान की जाती है? बूंदी के कारीगर तो पहले कोटा ही आए हैं, तो जी। उन्होंने तो जो उनकी पेंटिंगें थी वही बनाई है। अच्छा। फिर उसके बाद हुआ क्या कि राजाओं का मिजाज बदलते चला गया। आज भी देख लो आप, कभी कौन सा कलर चलता है, कभी हाँ वो हाँ। क्या कैसी पेंट, कभी बेल बॉटम, इस तरह से मतलब बिल्कुल। मिजाज बदलता चला गया। जब मिजाज बदला तो कलरों में भी चेंज आ गया, जी जी। कलरों में भी हाँ चेंज आ हाँ। गया। अब जब कलरों में चेंज आया तो वो पेंटिंग से हटने लग गया वो। जी। दूसरा क्या है कि मेवाड़ से इनका लेन देन रहा, तो हाँ वहाँ कद हाँ। छोटा है, तो शादी ब्याह का लेन देन रहा, तो उसमें मेवाड़ मेवाड़ का इफेक्ट आ गया, कारीगर आया। अच्छा अच्छा। तो वो कारीगर इधर के इधर आया ना, तो उसमें क्या है कि थोड़ा पड़ गया। अब मैं आपको एक थोड़ी सी वो हाँ बताता हूँ बताए। कि जैसे ये पहचान हर एक को नहीं है कि जैसे ये पुरानी पेंटिंग कितने साल पुरानी है,
ये पेंटिंग कितने साल पुरानी है। जी तो उसमें क्या है कि 2-5 कलर ऐसे होते हैं जिसको आदमी जो अच्छे जानकार होते हैं ना वो पहचान लेते हैं। जैसे हरा कलर है, जी तो उस टाइम में हरा कलर लगा या तो जंगाल का। जंगाल की मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ हाँ हाँ कि जैसे दही वगैरह है वो पीतल के उसमें रखते थे। अब उसमें वो कसा हुआ जाता था, वो जैसे बिल्कुल जहर बन बिल्कुल जाता हाँ था। हाँ तो वो सूखने के बाद जो है वो कलर वो बोलता है जंगाल। अच्छा एक आता था हरा बाटा, जिसे सीलू का हरा बोलते हैं हम, कांकरे सीलू के नाम से, हमारी भाषा में कांकरे सीलू के नाम से जी हरा जी बाटा आता है। अब उसका इफेक्ट ये हुआ कि उन्होंने कलर तो बनाया मगर वो जहर जो रहा है वो एसिड तो एसिड ही है। बिल्कुल बिल्कुल वो जहर को क्या हुआ कि कागज को फिर जैसे 300 साल हो गए, 400 साल हो गए, तो वो कागज को वहां से हल्का हल्का खाता चला गया वो पता चला गया पेंटिंग। ये सही बात पता नहीं था उन्हें। जी जी पुराने लोगों ने फिर एक और काम किया, ये हमारी पेंटिंग वो तो समझते थे वो तो भाई नॉर्मल था, जैसे जिंदगी नॉर्मल। आजकल नहीं, उसका कारीगर नहीं है तो ये कीमतें बढ़ गई। जो जी चीज नहीं होती उसकी कीमतें बढ़ जाती है। तो उन्होंने टीन के फ्रेम में करना चालू कर दिया कि यार लकड़ी में तो कीड़ा लग जाता है, नमक वगैरह लग जाती है। हाँ तो टीन का साइड इफेक्ट ये हुआ कि वो जंग लगते चला गया उसमें 2 साल 5 साल में। हाँ, तो कई पेंटिंग आज खराब भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। लुकमान साहब, कई स्टूडेंट, एक तो आपके जो उस्मान शेख साहब, हाँ, मेरे वालिद। हाँ, और एक आप हाँ, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो क्या है इसके पीछे का? ये एक लड़की मेरे ऊपर पीएचडी भी कर रही है अभी। हाँ, वो उसी की बात कर पीएचडी रहा की हूँ, शोध नाजिया। शोध कर रही नाजिया, है। हाँ, हाँ, एक पहले एक कर रही आपके थी। पेंटिंग्स तो पे। उसने हाँ मेरे पे कर रही है। अच्छा, पेंटिंग आप में ही नहीं, पे मेरे कर पे ही रही है। कर रही है वो। नाजिया करके उसका नाम है। जी जी पहले कोई दूसरी थी, जैन थी, जी वो उसने बीच में छोड़ दिया, तो अब वो दूसरी नाजिया कर जी। रही लुकमान साहब, जर्मन के जो एक चित्रकार है, उसने उसकी पुस्तक चित्रा मिनिएचर वॉल है। चित्रा पेंटिंग, चित्रा चित्रा है चित्रा ना? पेंटिंग है। हाँ, चित्रा पेंट। उस पुस्तक में आपके जी। चित्रकृतियों को भी दर्शाया, हाँ, और उसमें क्या मतलब कैसे उन उन तक ये बात पहुंची आपकी चित्रकारी की? मेरी चित्रकारी क्या है कि जो समझो का थोड़ा सा तो फेमस तो हूँ ही सही। जी लोग जानते तो है, ज़्यादा शोशा करता नहीं हूँ, जानते तो हैं लोग बाग। तो यहाँ पर एक वो थे जिला उद्योग केंद्र में, कोई अच्छा, मिलने वाले थे। प्रबंधक होंगे। हाँ, तो बने सिंह जी, जी वो जिला उद्योग केंद्र में मैंने पेंटिंगें दी है, तो वो अच्छा समझते थे पेंटिंगें। हाँ, तो वहाँ पे आया तो वो मेरे पास लेके आया, तो वो हमसे इतना खुश हुआ, हमारा काम देख के बहुत ज़बरदस्त हुआ। तो मेरे पिताजी जो पालिका वली में काम करते थे, जी उनका पूरी रील बनाई उन्होंने, अच्छा मेरी पेंटिंगों की काम करते बनाया, पेंटिंगें छापी, हमारा बायोटेडा पूरा छापा, इंग्लिश में लिखा हाँ, और जर्मनी भाषा में है वो अरे वाह, पूरा था। और पेंटिंगें भी उसने हमारी ली, और काफ़ी टाइम तक मैंने उसका काम भी किया। जी जी दुबई रहता था वो, जर्मन का हाँ था, दुबई रहता था अच्छा वो, अच्छा उसकी मिसेज दोनों आए थे। जी केडी क्रिस्टोफ उसका नाम था, हाँ हाँ। केडी क्रिस्टोफ अ, नाम था उसका। अब आज जैसे पहले जो परकोटा होता था उसमें दरवाजे होते थे, अब आज भी हैं, तो उनकी चित्रकारी के लिए कौन ऐसे चित्रकार है जो इस काम को बखूबी कर रहे हैं इस वक्त? दरवाजे में तो करते तो हम लोग ही हैं परिवार पे। तो अच्छा अच्छा, आप ही के। अभी क्या है कि अभी जो काम हुआ ये दरवाजे पे, जी पहले जी मेरे दादा जी का हाथ का काम था ये किशोरपुरा दरवाजे में, जी और ये लाड़पुरा के दरवाजे में। अब जो अभी सरकार की तरफ से काम हुआ ना, वो खाली बिगाड़ दिया उन लोगों ने, सिर्फ ये है। समझते अच्छा, तो, मैंने यही तो कह रहा हूँ कि समझते नहीं इसमें। अब मेरे पास बिल्कुल फोन बिल्कुल भी आया लोगों का, मगर मैंने कहा मुझे क्या लेना देना यार अखबार बिल्कुल। के, मैं क्या आपका नाम ले दूं अखबार में? मैंने कहा यार किसी की रोजी पे क्या नहीं करो। तो नहीं वो नहीं नहीं बता। उस तरह से मतलब कई लोगों का मेरे पास फोन भी आया, और मैंने कहा ना आपसे कि वो समझते नहीं है। जी अब उन्होंने क्या है कि कमल भी लगाया, कलर भी लगाए, तो केमल वगैरह के इनके, या यानी वो ज्यादा लंबे फैब्रिक कलर समय लगा नहीं दिए। टिक हाँ, पाएंगे। और फिर वो बात जो उसमें थी वो खत्म होगी, बिल्कुल जो खूबी है। तो क्योंकि ये काम क्या है, जब समझदारी होती है ना, तो इसमें आदमी को घुसना पड़ता है, जी जी ये देखना पड़ता है कि उसको अपना आप को भूलना पड़ता है जब जिस टाइम पे वो काम कर रहा।
जी अब उसमें क्या होता है कि ये से आप हो, मैं हूँ, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अपन बात कर रहे हैं। एक मिसाल बताता हूँ, बिल्कुल। ऐसे वो पेंटिंग अपना आप बताती है कि ये मुझसे क्या कहना चाहते क्या हैं, कहना कहना चाहते हैं, चाहते हैं, सही। ये भाव पैदा होना चाहिए। तभी अब वो चित्र चित्र बोलता है, सामने वो वाले को अच्छा नजर लगता है, आएगा, वो अच्छा बिल्कुल लगता है, सही वो है, सच अच्छा है। लगता है। लुकमान साहब, जो चित्रकारी करते हैं आप, जैसे चांदी वर्क, सोना वर्क, बहुत बारीकी का काम होता है। कैसे उसको मतलब संजोते होंगे एक चित्र में आप? उसके पहले तो हमारे कलर उससे ज्यादा अहमियत रखते हैं, जी। सोना चांदी से ज्यादा, क्योंकि अच्छा। कलरों की पिसाई होती है जी और कलरों की सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे 200 साल 150 साल में क्या फर्क रहा कलरों का, वो बहुत सारी है। अच्छा। पगड़ियों का फर्क आ गया, कद हम्म, का फर्क आ गया, मूछों का फर्क आ गया, सब जी मतलब पूरा चेंज हो गया एक जी तरह जी से। और सोने का काम क्या है कि सोने का काम की हेल करीब दो तरह से लगता है सोने का काम। जी। एक तो गोंद मिला के उसको हथेली से रिगड़ते हैं, तो उससे तो बोलते हैं हेलकारी। हील अच्छा। हील भी बोलते हैं, हेलकारी, हम हेलकारी बोलते हैं जी उसे। जी। और एक लगता है वर्क का काम, जो गोंद से लगा के, हम्म, और उसके जब तावा आता है ना, मसाला मसाला लगाना पड़ता है उसके ऊपर, जी जी गोंद नहीं जी। मसाला लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद तावा आता है, तो फिर वो उस पे वर्क चिपकाना पड़ता है काट काट के। काट ये काट। काम पेंटिंग में भी हुआ, यही काम मंदिरों में भी हुआ। अच्छा। तो मंदिरों में भी हमारा परिवार का बहुत काम है, मतलब सोना भी इतना लगाया परिवार वालों ने, मैंने भी खैर, कि शायद मेरे ख्याल से अभी भी मंदिर का काम चलने वाला है, जी थोड़ी जी। देर में चल जाएगा काम मंदिर का, अभी तो टाइम है नहीं हमें। हाँ हाँ। तो जैन मंदिरों में हमारे दादाजी का काम है, जी। मेरा काम है, उस्मान साहब का काम है, उस्मान साहब के पिताजी का काम है, हाँ। उनके पिताजी तक का काम है अच्छा अभी। अच्छा। आज भी वो है मौजूद। लुकमान साहब, आज जो आने वाली पीढ़ी है, क्या इस चित्रकारी चित्रकला की तरफ रुझान है उसका क्या? मेन काम तो ये है कि पैसा आदमी को मिल नहीं रहा, बिल्कुल। मार्केट नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल सही। अब मगर मार्केट हो तो बाहर, जैसे यहाँ से ज्यादा आदमी बूंदी में जाता है, जी जी। यहाँ तो रात को रुकता है, हाँ, यहाँ यहाँ तो यहाँ कोई। हाँ, और वहाँ वहाँ तो घूमता है, फिर उदयपुर निकल जाता है। जी। तो जैसे उदयपुर वगैरह है, ये इनमें मार्केट है, दुकान लगी हुई है। अब यहाँ पे कोई ऐसा साधन नहीं है कि जैसे जो दुकान का कोई सेटिंग मिल जाए। पहले एक बार हमने इस बारे में चर्चा भी की थी हम्म, सरकार से, कि ये जो सूरजपोल गेट है ना, जी। उसमें जो वो खान बन रहे हैं, यहाँ हाँ हाँ दुकानें हाँ। बना दी जाए सबके लिए, हम्म। जितने भी आर्टिस्ट है। तो मगर वो इंटेक वालों ने थोड़ा एतराज कर लिया कि भाई यहाँ जो है, जो स्थिति वही रहेगी, बनेगी नहीं, इसमें ही रहेगी। इसीलिए आज कोटा में पर्यटकों का रुख कम है। हाँ, जब पर्यटक आते हैं तो अच्छी चित्रकारी की समझ भी उन्हीं में होती है। ऐसा मानना है आपका? जो जिस चीज में समझता है वो पर्यटक के लिहाज से नहीं आता। सही बात। पर्यटक आता है अपन, जैसे अपन कहीं घूमने गए, चलो भाई यहाँ की कोई चीज ले ले, तो आज बिल्कुल का पर्यटक आ रहा है इस तरह से। बिल्कुल। जैसे कि भाई मेरी पेंटिंग बना दो, मैंने भी कई की बनाई है पेंटिंग जी है, जी। तो उसमें राजस्थानी शैली के पगड़ी वगड़ी लगा दो, इस तरह से होता है। और वो जो खरीदार आता है, जो पेंटिंगों का समझदार होता है, वो टाइम में आता है, और वो उन लोगों से ही मिलता है, क्योंकि देखा वाला रहता है। अभी बिल्कुल जैसे बिल्कुल। मेरा काम चल रहा है, अमेरिका के एक एक अमेरिका के एक वो है, अच्छा उससे अच्छा। चल रहा। एक हॉलैंड का एक व्यापारी है, जी। उसके खुद की आर्ट गैलरी है, म्यूजियम है, आर्ट गैलरी है हॉलैंड में। 6 महीने में एक बार आता है, वो बता के चल जाता है कि भाई ये पेंटिंग मुझे अपने तरीके से आपको चेंज करनी है जी और वो बनानी है, तो वो मैं बना देता हूँ उस तरह से। जी। आता है, पसंद आती है, पैसे दे जाता है, ले जाता है, जी फिर जी। सब नया सब्जेक्ट दे जाता है। जी जी। लुकमान साहब, आज आप जैसे जो चित्रकार हैं, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे इस शैली को आगे बढ़ाने के लिए, कि ताकि बच्चे भी उन्हें सीखकर एक वो रोजगार परक के रूप में भी सामने आए वो? ऐसा संभव है, जी अगर सरकार इसके लिए थोड़ी तवज्जो दे और थोड़ा ध्यान रहे, जी। तो इसमें भी रोजगार मिल सकता है आदमी को, और काफी अच्छा रोजगार मिलता है। जी इसकी उसमें कमी नहीं है, बिक्री में कमी नहीं है, जी। जी मगर जो चाहता है आदमी वो चीज चाहिए उसको। बिल्कुल। अभी जैसे हम लोग हैं, तो जयपुर में काफी आर्टिस्ट है, मार्केट है बड़ा हुआ, जी
उदयपुर में काफ़ी आर्टिस्ट है, दिल्ली में काफ़ी आर्टिस्ट है। मतलब कल सब जगह ये मार्केट है पूरा का जी पूरा जी दिल्ली का। मगर फिर भी हमारी पेंटिंगें वहाँ जाती हैं। अच्छा। वजह क्या है कि वो लीक से हटके पॉइंट, क्योंकि बाजार में जो पेंटिंग आ रही है आजकल वो केमल के कलर की आ रही है। बिल्कुल। केमल के कलर टिका हुआ है। और वसली लेते हैं, वो क्या नाम है, सांगानेरी, जो जयपुर में आजकल बन रही है नई जी वसली, तो वो बात आती नहीं है। अच्छा। मेहनत वाली मछली नहीं होती है। हम लेते हैं कि जो बई वगैरह होती है ना, इनके कागज लेते हैं देसी हैंडमेड। जी और उसको 3 कागज 4 कागज मिला के एक मोटी, उसे वसली बोलते हैं हम, एक अच्छा। कागज बना लेते हैं जिस साइज का बनाना। हाँ हाँ। और वो हम चिपका के और वो बनाते हैं अपना हाथ से, और कलर भी हम अपने ही लगाते हैं। तो उसमें वो जो आज से, जैसे टाइम हो गया, मान लो मेरी पेंटिंग कोई 25 साल पुरानी है, जी तो वो आपको ऐसी लगेगी कि जैसे पुरानी पेंटिंग है ये। वजह ये है कि एक तो कलर स्टोन आ गया है, बिल्कुल। और एक कागज है। तो वो कागज उसको क्या है कि इस तरह से सोचता है कि वो आंखों को चुभती नहीं है, वो अपना आप ही मौसम के हिसाब से कलर में तेजी खत्म हो जाती है, डल हो जाता है। अच्छा। जब पुरानी पेंटिंगों में आप देख रहे होंगे जी डल जी। हो जाती है, आंखों को अच्छे लगते हैं, हाँ मतलब अच्छे वो। लगते हैं तो हाँ। वो बात केमल के कलर में नहीं आती है। एक केमल का कलर भी में क्या होता है कि कहीं पानी अगर गिर गया तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे कोई उसका पानी कलर वहां से खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। इसमें अगर पानी पड़ गया, गिर गया, मान लो पानी गिर हम्म। गया, तो वो वहां पे एक निशान बन जाएगा, बस कलर नहीं हटेगा वहां कलर से। नहीं कलर हटेगा। नहीं हटेगा। अच्छा अच्छा। ये इसकी पकड़ होती है कलर जी। की। शेख मोहम्मद लुकमान साहब, आपकी बड़ी उपलब्धि, पुरस्कार आपको काफ़ी मिले हैं। कहाँ कहाँ से आपको पुरस्कारों से नवाजा गया, बताएं आप दर्शकों को। अभी मुझे वैसे तो गहलोत के द्वारा मिल गया। जी तो वसुंधरा जी के टाइम में तो मेरी पेंटिंग सेलेक्ट हुई थी स्टेट अवार्ड। जी जी और गहलोत के टाइम में मिला, जी मुख्यमंत्री गहलोत उस टाइम मिला, क्योंकि सरकारी काम है, ऐसे लेट पे होते रहते। जी। प्रतिभा पाटिल के द्वारा मिल गया मुझे अच्छा उसके बाद। इनटेक के द्वारा मिला। तो इनटेक के द्वारा मेरे पास कोटा के बहुत सारे, मतलब सर्टिफिकेट वगैरह हैं, मैंने पार्टिसिपेट करा। जी और जोधपुर दरबार ने मुझे जोधपुर बुला के, बाप जी ने मुझे वहाँ पे सम्मानित किया, वहाँ पे सर्टिफिकेट मिला मुझे। तो जी। राजस्थान का वो हो गया। और अभी कुछ दिन पहले कोरोना के टाइम में दिल्ली में मुझे मिला राष्ट्र इंटेक का, राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय पर। इंटेक का। अच्छा। उसमें मुझे कुछ राशि भी मिली और वहाँ बुला के उन्होंने सम्मानित किया। हैदराबाद में भी मेरी पेंटिंग आई है फर्स्ट, तेलंगाना। जी तो वहाँ पे भी मुझे जाना था, मगर वो कोरोना आ गया तो इसमें जा नहीं पाया। तो उन्होंने भी राशि पहुँचा दी, शॉल वगैरह जो ताम्रपत्र है वो जी पहुँचा दिए। और वैसे तो बहुत सारे मैंने, काफ़ी अपनी उम्र में, मैंने केवल 40 45 साल मुझे हो गया काम करते हुए। जी जी तो काफ़ी जगह मैंने, मतलब इसमें सर्टिफिकेट लिया। जी कई जगह पेंटिंग में लिया है, कोई कई जगह वर्कशॉप में भी गया हूँ मैं। जी जी। तो कानपुर आईआईटी में भी मैंने सिखाया है। हाँ बनारस में भी मैंने काम सिखाया है। वहाँ पर भी, बनारस में भी गया हूँ मैं, इस फेक मेकर की तरफ से। चंबा में भी गया हूँ मैं। ऐसे कई जगह गया हूँ, राजस्थान में तो खैर गया हूँ, जयपुर जी जी वगैरह जी तो जी। कई जगह गया हूँ। ये थे हमारे साथ शेख मोहम्मद लुकमान साहब, जो कोटा बूंदी चित्रशैली के पुरोधा रहे हैं, यानी आखिरी वारिस हैं। और ये कई जो बच्चे हैं उनको सिखा भी रहे हैं ताकि विरासत बनी रहे। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार।